वेलकम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डलचन, लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हर दिन शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उससे हम पूरे अपने दिन के जितने भी दैनिक कार्यक्रम हैं जो भी हम करते हैं उसको करने के लिए हमें एक शक्ति मिलती है। वैसे ही अपने काम को आसान और अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए सबसे पहला जो अहम पहलू है, यानी अहम चीज है, वो है हमारा माइंडसेट। और माइंडसेट आता है हमारे पॉजिटिव नजरिए से, कुछ ऐसी चीजों से जिन चीजों को हम आसान कर सकते हैं केवल और केवल अपने विजुअलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से, यानी कि अपनी आत्मशक्ति और आत्म इच्छा के माध्यम से। क्योंकि जिन सफल लोगों ने अपनी लाइफ में सफलता हासिल की है, कोई उन्होंने बड़े काम नहीं किए हैं, बस उन्होंने सही काम को सही तरीके से सही समय पे करके सफलता हासिल की है। तो उसी तरीके से अगर हम भी अपनी लाइफ में हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली वो चीजें भी हमारे जीवन में आ सकती हैं। क्योंकि सफल इंसान हो चाहे असफल इंसान हो, दोनों दिखने में एक जैसे ही होते हैं। उनके वैसे ही दो आंखें होती हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, है ना। वैसे ही सब कुछ प्रकृति ने सब कुछ वैसे ही प्रदत्त किया है, वैसे ही सब कुछ बनाई है जो असफल लोगों को मिली है और सफल लोगों को मिली है। बस अंतर कितना है? अंतर है अपने माइंडसेट का, अंतर है अपने सकारात्मक नजरिए का, अब अंतर है अपने एटीट्यूड का कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से देखते हैं, अपने काम को हम किस तरीके से हम करते हैं। क्या ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं या बस ऐसे ही कर रहे हैं कि हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, है ना। अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स हर दिन अपने जीवन में चेंज करने पड़ेंगे, हर दिन अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और इम्प्रूवमेंट करने का एक बहुत शानदार सा एक टूल है इम्प्रूवमेंट करने का। एक इतना बड़ा मतलब एक दिन बन जाता है वो। जैसे मान लीजिए अगर आपने हर दिन अपने आप को 0.01% अपने अंदर चेंज लाने का प्रयास आपने किया, तो आप पाएंगे एक साल बाद कि आपने अपने अंदर 36% अपने अंदर चेंज पा लिया। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर हम हर दिन सुबह 5 मिनट जल्दी उठने का हम अपने आप को सेट करें कि आज मैं अगर 5 बजे उठाऊं तो कल मैं 4:55 उठूंगा, और फिर अगले दिन 5 मिनट, फिर अगले दिन 5 मिनट, तो आप 21 दिन में आप पाओगे कि मतलब आप 105 मिनट आप अपने आप को जल्दी उठा पाओगे, यानी कि आप 1 घंटे से ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव पाओगे। यही 21 डेज का सीधा सीधा सिंपल सा बहुत ही शानदार फॉर्मूला है अपने आप को चेंज करने का। क्योंकि इंसान जो बनता है अपनी आदतों की वजह से बनता है। 21 दिन बाद जब इंसान की आदतें चेंज हो जाती हैं, फिर इंसान आदतों की वजह से बनना शुरू हो जाता है। तो सक्सेसफुल लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस सही काम को सही तरीके से मैनेज करके किया वो। और आज हम जानने वाले हैं क्या कि 11 वेज टू बी माई स्टोरियस, है ना। ऐसे कुछ 11 ऐसे रास्ते जिसके माध्यम से अपने जीवन को हम शानदार बना सकते हैं, और जो बहुत ही रहस्यमयी वो रास्ते हैं जिनको हम आज अगर जानेंगे तो डेफिनेटली अपने जीवन में वो अचीवमेंट हम पा सकते हैं। और कोई वो ऐसी बड़ी चीज नहीं है, वो वही चीजें हैं जो हम हर दिन करते हैं। यानी हर दिन खाना भी खाते हैं, हर दिन हम एक्सरसाइज भी करते हैं, हर दिन हम काम भी करते हैं। अगर उनको सही तरीके से किया जाए तो डेफिनेटली लाइफ में चेंज लाए जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट फर्स्ट वन पॉइंट है बी काम। हमेशा शांत रहिए। मतलब किसी भी काम को करने के लिए हम जिस भी तरीके से हम करते हैं उसको शांति पूर्वक कीजिएगा। यानी कि अगर हम इनविटेशन भी करते हैं तो पूरी शांति के साथ, धैर्य के साथ इनविटेशन करने के लिए जाइएगा। हम किसी के साथ काउंसलिंग करते हैं तो पूरी शांति के साथ रहिएगा। हम परिवार में भी रहते हैं तो पूरी शांति के साथ रहिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो शांति के साथ रहिए। क्योंकि जो शांत है वो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में लाता है। और कहते हैं सक्सेसफुल लोगों के पास कोई ज्यादा चीजें नहीं होती, उनके पास दो चीजें मेजर होती हैं। नंबर वन इज साइलेंस, वो हमेशा शांत रहते हैं, एंड स्माइल, और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सिचुएशन चाहे उनके अकॉर्डिंग है चाहे अकॉर्डिंग नहीं है ना, अनुकूल है या प्रतिकूल है, चाहे वो जैसा कर रहे हैं वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो हमेशा वो स्माइल ही करते रहते हैं। और उस प्रॉब्लम में भी वो सॉल्यूशन ढूंढ कर लाते हैं। क्योंकि ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने धरती पे हर चीज का योग भेजा है ना। स्त्री है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, मम्मी है, पापा है, और ठंडा है, गर्म है, दिन है, रात है, समस्या है तो समाधान भी है। वो कब मिलेगा? जब हम शांत रहते हैं, अपने आप से हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है। तो जब इस तरह की अगर हम इस बात को हम सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब समस्या आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। एक दो स्टेप लगाते हैं, चलो एक दो बार करके देखता हूँ हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर वही काम करेंगे जो पहले से कर रहे हैं। और सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, अगर समस्या आती है तो उसमें शांति से बैठ करके सोचते हैं कि प्रॉब्लम आई क्यों, और जो जिस वजह से वो प्रॉब्लम आई फिर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ वो लग जाते हैं, और उनके काम आसान होते चले जाते हैं। इसलिए शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग कुछ काम खराब हो जाने पे एकदम से
आग बबूला हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, यानी कि जैसे कंपनी का कोई बॉस हो तो एकदम लेबर पे वो मतलब बारिश करना शुरू कर देता है बातों की, है ना, और कि ऐसा हो गया आपकी वजह से, वैसा हो गया। तो इस तरह से कभी नहीं किया जा सकता। जैसे एक अमेरिकन एक कंपनी थी, उसमें उस कंपनी का जो सेफ्टी मैनेजर था, तो वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज को हेलमेट पहनने के लिए हमेशा उनको मतलब आदेश दिया करता था कि हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, आपके लिए हेलमेट पहनो। तो लोग जो एम्प्लॉयज थे वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि जब वो सेफ्टी मैनेजर दिखाई देता था इतनी देर के लिए हेलमेट पहन लेते थे, बाकी उसके बाद वो हेलमेट उतार के रख देते थे। तो इसका ये रेशियो निकल कर के आया कि लोगों ने उसकी बात को आदेश की तरह माना, ना कि सॉल्यूशंस की तरह माना। तो उसने इस चीज का एनालिसिस किया, क्योंकि सफल लोग हमेशा अपने आप से ही एनालिसिस करते हैं, वो दूसरों से एनालिसिस नहीं करते। उसने एनालिसिस किया अपने आप से कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने कहा फिर उसने कुछ जानकारियां ऐसी इकट्ठी की, उसको पता चला कि मैं अभी तक लोगों को आदेश दे रहा हूँ, अगर मैं हेलमेट के इन लोगों को अगर फायदे समझाऊंगा तो डेफिनेटली ये खुद ही हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे, है ना। तो उसने फिर बताया, लोगों को इकट्ठा किया, एम्प्लॉइज को इकट्ठा किया, उसने बताया कि अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो आप दुर्घटना से बच सकते हैं। अगर हेलमेट पहना है, अगर कुछ ऊपर से सामान गिरा तो आपका आपकी जान भी जा सकती है। हेलमेट पहनना कोई किसी के लिए दिखावा नहीं, हेलमेट पहनना अपनी सुरक्षा है। तो उस दिन से ही लोगों ने, सारे एम्प्लॉयज ने अपना हेलमेट रेगुलर कंपनी के अंदर पहनना शुरू कर दिया। तो इसीलिए शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी चीज को लेकर के हड़बड़ाहट करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक लेस। हमेशा कम बोलिएगा, और कम बोलने वाला इंसान हमेशा अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल करता है, बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करता है। क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हमेशा, उसकी जो है ऑब्जर्वेशन पावर, यानी उसकी जो कैचिंग पावर है वो हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा उसकी कैचिंग पावर हमेशा ज्यादा रहती है। सपोज दैट हम बुक पढ़ते हैं, है ना, तो हम उसको जितने शांत वातावरण में बैठ करके शांति के साथ पढ़ते हैं, उतनी ही उसके अंदर से जो एनर्जी आती है, जो उसके अंदर से सीखने का नजरिया आता है, कुछ सीखने को मिलता है, वो हमारे बॉडी में ज्यादा कंज्यूम होता है। जैसे भोजन आपने देखा होगा, भोजन भी हम करते हैं और जितनी हड़बड़ाहट के साथ करते हैं तो केवल उस टाइम हम अपना पेट भरते हैं, लेकिन जब हम शांति से बैठ करके हम भोजन करते हैं तो उस समय हम उस भोजन का आनंद ले रहे होते हैं। इसीलिए ऐसे ही जीवन में शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कम बोलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यानी कि जो इंसान कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, उनके जो परिणाम हैं वो इफेक्टिव होते हैं, उनके परिणाम ज्यादा मतलब रिजल्ट्स, यानी कि ज्यादा आउटकम्स लेकर के आते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड ड्रामा। मतलब ऐसे ड्रामेबाजी बंद करनी चाहिए जिनकी वजह से लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आने वाले। आपने बहुत सारे ऐसे देखा होगा, यानी मैं कहीं सीखने के लिए जाना होगा, कहीं कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेशन होगा, मोस्टली लोग वहां जाने के लिए ड्रामा करते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा ये करता है, मेरे बच्चे के पेपर है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मेरी शादी है, मेरी पार्टी है ना। इस तरह के ड्रामेबाजी को हमेशा अपनी लाइफ से दूर रखना चाहिए, अगर अपना आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी सीखा था कि ऐसे कुछ काम जिनको हम किसी दूसरे इंसान पर डिलीवर कर सकते हैं, दूसरे इंसान को उनको सजेस्ट कर सकते हैं, तो उन कामों को हमें उस पर सजेस्ट करना चाहिए या उस पर ट्रांसफर करना चाहिए कि भाई इस काम को आप कीजिएगा, आप मैं इस काम को करता हूँ, है ना। और क्योंकि जो लोग अपने कामों को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं तो वो चीजें उतनी बड़ी इफेक्टेड नहीं आती है। मोस्टली बहुत सारे लोग हर काम को अपने साथ लेकर के चलते हैं कि इस काम को मैं ही करूंगा, है ना। जैसे हर चीज की मतलब खुद ही उसको जिम्मेदारी लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे काम, मान लीजिए सपोज दैट कोई ऐसी फैमिली में कोई शादी है, यानी कि किसी रिलेशंस में कोई शादी है, अगर उस शादी में हम ना जाकर के फैमिली का कोई और मेंबर भी जा सकता है तो उसको भेजिएगा। आप वो काम कीजिएगा जो आपकी वजह से पूरी फैमिली की लाइफ 2 3 4 साल बाद चेंज होने वाली है, राइट। तो हमेशा ये अपनी लाइफ से जो ड्रामेबाजी है इसको हमेशा हमें दूर रखना चाहिए। क्योंकि हम, अगर हम खुद अपने आप से एनालिसिस करें कि मैं कहाँ हूँ, है ना, क्योंकि जीवन में जो भी काम हम अच्छे करते हैं या कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, अपनी फैमिली को या समाज को कुछ देने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने एक दिन किसी काम को चार करने के जो इफेक्ट हमने सुने थे, वीडियो में हमने देखे थे, उसमें बताया था कि अगर आप ऐसी जगह कहीं जा रहे हैं जहां से आपका इंप्रूवमेंट हो रहा हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो रहा हो, सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा हो, आपके अंदर स्किल डेवलप हो रही हो, तो वहां आपको जाना चाहिए। और जहां जाने ना जाने से या जाने से आपके अंदर कोई भी इस तरह का इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो उसको हमेशा अपनी लाइफ से उसको दूर रखना चाहिए। सक्सेसफुल लोगों ने यही किया है, क्योंकि जब सक्सेसफुल लोग आते हैं तो सब उसके आसपास होते हैं, और जब कोई इंसान असफल होता है तो उसके पास कोई भी नहीं होता है। तो इसलिए अपनी लाइफ से हमेशा टाइमबाजी को अवॉइड करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज बी लेस रिएक्टिव। मतलब अपने कम अपने आप को कम क्रियाशील
क्रियाशील बनाए, है ना, सॉरी प्रतिक्रियाशील बनाए अपने आप को। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजों पे हम एकदम से प्रतिक्रिया दे देते हैं, एकदम से हम रिएक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम पे दो चीजें होती है कि अब कब हमें उस पर रिएक्ट करना है, कब हमें उस पर रेस्पॉन्ड करना है ना। रिएक्ट मतलब कोई मतलब बड़ी घटना हो गई या कोई बात ऐसी हो गई, फैमिली में कोई बात अच्छी नहीं लगी, या मान लीजिए कोई पति पत्नी की बात भी है और उसमें कुछ नोकझोंक हो गई, तो हमें वहां ये पता होना चाहिए कि अब मुझे कब रिएक्ट करना है, कब मुझे रेस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट मतलब अगर हमने तुरंत ही प्रतिक्रिया कर दी तो गड़बड़ हो सकती है। अगर हमने सही से रेस्पॉन्ड किया, सोच करके रेस्पॉन्ड किया, या कुछ टाइम हम शांत रहे और बाद में रेस्पॉन्ड किया, तो वो काम बन सकता है। तो इसलिए हमेशा हमें कब रिएक्ट करना है, कब रेस्पॉन्ड करना है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज दैट कहीं अगर झगड़ा हो रहा है या हमसे किसी की कहा सुनी हो गई, अगर हमने तभी उसको रिएक्ट कर दिया, तभी हमने उसको पलटवार कर दिया, तो बात छोटी होगी कि बड़ी होगी, और बड़ी हो जाएगी। तो हमें वहां रेस्पॉन्ड करना चाहिए कि इजिली स्माइल कीजिएगा और वहां से क्विट कर जाइएगा, वहां से निकल जाइएगा, तो वो शांत हो जाएगा, फिर बाद में बात कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। तो हमेशा बी लेस रिएक्टिव, कम रिएक्ट करना चाहिए, प्रतिक्रिया कम देनी चाहिए। प्रतिक्रिया वैसे ही काम करती है जैसे एक पिच पे खड़ा एक खिलाड़ी, है ना, जब कोई बॉलर उधर से बॉल फेंकता है तो सामने से खड़ा बैट्समैन यानी बल्लेबाज उस बॉल पे हिट करता है, अगर वो तभी उस पर प्रतिक्रिया कर देता है तो वो बॉल आउट होने से उसको बचा सकती है। अगर उसने उस पर उस समय रिएक्ट नहीं किया तो वो आउट भी हो सकता है ना। और बहुत सारी बॉल ऐसी भी आती हैं जिसको वो रिएक्ट नहीं करता है, जिसको वो हिट नहीं करता है, उसको उसको रेस्पॉन्ड करना होता है, उसको उसको छोड़ना होता है कि ये मेरे काम की बॉल नहीं है, इसको मैं पीछे जाने देता हूँ, राइट। तो बहुत सारी बॉलें वो छोड़ता भी है, बहुत सारी बॉलों को वो हिट करता है। तो वैसे ही अपनी लाइफ में भी कब हमें रेस्पॉन्ड करना है, कब हमें हिट करना है, कब हमें रिएक्ट करना है, ये हमें इन चीजों को जानना चाहिए। क्योंकि इंसान ही वो ऐसी ताकत है जिसको सोचने का काम दिया है, सोचने की ऐसी इच्छा शक्ति दी है ईश्वर ने, इंसान ही सोच सकता है। तो नेक्स्ट वन इज मेक आई कांटेक्ट। हमेशा कहीं भी बात कीजिएगा अपने आंखों में आंखें डाल करके बात कीजिएगा। और कहते भी हैं जो इंसान आंखों से आंखें मिला करके बात नहीं करता उसको चोर की भाषा में गिना जाता है, यानी चोर की परिभाषा में उसको गिना जाता है। जब हम किसी इंसान से आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बोलता है। और जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिस इंसान के अंदर स्किल्स होते हैं, जिस इंसान के अंदर किसी बात को सही तरीके से पेश करने का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए वो मतलब उन नॉलेज के साथ वो रहता है, तो वो चीजें वो आई कांटेक्ट के साथ उसके सामने रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए हमेशा आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी काम में हैं, चाहे आप शॉपकीपर हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह के प्रोफेशंस में हैं, आप फार्मर भी हैं या हाउस वाइफ भी हैं, हर किसी को हमेशा आई कांटेक्ट के साथ ही अपनी लाइफ को मतलब चलना चाहिए। जो भी बात करते हैं आई कांटेक्ट के साथ अपने बोलना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कभी कोई घर में बच्चा गलती करता है तो उसको समझाया जाता है या डांटा जाता है तो वो मुंह नीचे कर लेता है, उसको बोलते हैं मुंह पर कर, बोला जाता है ना। तो वो उस समय आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो आई कांटेक्ट वही इंसान करता है जो दिल से सच्चा और एकदम सच्चा सेवादार किसी का होता है ना। तो नेक्स्ट वन इज यूज करेक्ट बॉडी लैंग्वेज। हमेशा अपनी बॉडी का यानी अपने शरीर का भी जो मतलब एक रूपरेखा है उसको सही तरीके से हमें रखना चाहिए, क्योंकि इंसान का बॉडी लैंग्वेज ही इंसान का करेक्टर को दर्शाता है। और जैसे कि जिस जो इंसान जिस तरीके से खड़ा होता है, सपोज दैट कहीं अगर राष्ट्रगान चल रहा हो तो उसको सावधान अवस्था में खड़ा होना होता है। और या कहीं कुछ और चल रहा होता है तो उसको वहां पर रेस्ट मतलब एकदम आराम अवस्था में खड़ा होना होता है ना। कहीं शादी पार्टी में होता है तो वो रिलैक्स मोड पे खड़ा होकर के एंजॉय करता है, कहीं डांस करना होता है तो उसको वो अलग मुद्रा में एंजॉय करता है। तो बॉडी लैंग्वेज हमारा पूरा करेक्टर हमारा दर्शाती है। यानी हम जहां भी जब हम इस तरह की अपने अंदर एक्टिविटी बना लेते हैं तो ये चीजें आना शुरू हो जाती है। सपोज दैट जब हम कहीं इनविटेशन कर रहे होते हैं, रोड पे खड़े होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस बॉडी लैंग्वेज के साथ खड़े हैं। क्या हमारे कोट का या हमारी शर्ट का कॉलर ठीक है, हमारा बटन सही तरीके से लगा है कि नहीं लगा है, बटन टेढ़ा या घुमा हुआ तो नहीं है। तो ये चीजें हमें एक मतलब अ, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा हमें एक डिफरेंट पर्सन हमें बनाती है। यानी कि हम लगने चाहिए कि वास्तव में हम एक वेलनेस कोच है, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें बताती है ना। तो इन चीजों को लेकर के चलना चाहिए। लिसन मोर देन यू स्पीक, है ना। ज्यादा किसी इंसान को कहीं काउंसलिंग करने जाते हैं, किसी को बताने जाते हैं, किसी से बात करने जाते हैं, किसी ने हमें बुलाया या किसी वर्कर से हम कंपनी में बात करते हैं, है ना। अगर हम किसी की हमारे पे जिम्मेदारी है, हम शॉपकीपर भी हैं, हाउस वाइफ भी है, तो सामने वाले इंसान को हमें ज्यादा सुनना चाहिए। अगर हम सामने वाले इंसान को ज्यादा सुनते हैं तो कम शब्दों में
हम उसे अधिक सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर हमने उसको बोलते हुए हमने उसको रोक दिया, हम बीच बीच में उसकी बातों को काट रहे हैं, बीच बीच में हम उसकी बात को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम ज्यादा टाइम काउंसलिंग में लग सकता है, और हो सकता है कि हम उसको समझा पाए भी ना समझा पाए, है ना। लेकिन हम जब उसको पूरा सुन लेंगे, हाँ जी आप बताइएगा, है ना, अगर हम उसको पूरा सुन लेते हैं तो हमें पता होता है कि सामने वाला इंसान चाहता क्या है ना। थैंक यू। तो इस तरह से जब हम सामने वाले को सुन लेते हैं तो हमें पता चल जाता है वास्तव में ये इंसान चाहता क्या है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक सब्जी बेचने वाला है, तो सामने वाले से ही पूछता है, बताइए भाभी जी आपको क्या चाहिए, है ना, कौन कौन सी सब्जी चाहिए। जब उससे वो पूछ लेता है तो उसको इजीली वो दे देता है। ये वो पहले ही उसको तो बता देता है, लो जी ये भी लो, टमाटर भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। अरे भैया ये मुझे नहीं चाहिए, तो वो चाहिए क्या, फिर उसको दोबारा बोलना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमें सामने वाले को सुनना चाहिए, तब जा करके हमें रिएक्ट करना चाहिए, तब जा करके हमें उसको सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके परिणाम का जो रेशियो है वो ज्यादा होता है ना, उनका जो आउटकम्स रेशियो है वो ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट वन इज ए थिंक आउटसाइड द बॉक्स। हमेशा मतलब बाहरी चीजों से, मतलब कहते हैं कि हटके सोचना चाहिए। मतलब जो सामान्य व्यक्ति सोचते हैं उनसे अलग हटके हमें सोचना चाहिए। सामान्य व्यक्ति क्या सोचते हैं, है ना, जो जॉब पर्सन है वो सोचते हैं कि 9 बजे कंपनी पहुंचना है, चलो 8 बजे उठेंगे, नहा धो लेंगे, आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जो सफल लोग होते हैं, जो जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने कामों के साथ साथ कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ वो नया देख रहे हैं, तो उनको उन साधारण व्यक्तियों से हटके सोचना पड़ता है ना। जो एक्टिविटी साधारण इंसान करते हैं वैसी एक्टिविटी एक सफल इंसान नहीं कर सकता, वो हटके एक्टिविटी करना शुरू करता है ना। जो साधारण व्यक्ति सोचता है कि केवल पेट भरने के लिए ही खाना है, लेकिन सफल लोग ये सोचते हैं कि पेट भरने के लिए नहीं खाना है ना, अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग हमें खाना है। तो वैसे ही हमें अन्य साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा हमें अलग तरीके से हमें सोचता है। और इंसान की एक्टिविटी ही इंसान को स्टार्टिंग में सफल बनाती है, इंसान की आदतें ही इंसान को सबसे पहले सफल बनाती हैं। वो चीजें जो राजभोग होते हैं जिनको बोला जाता है, वो चीजें बाद में आती हैं। इंसान को पहले अपने मानसिक रूप से अपने आप के लिए तैयार होना होता है। अपने लिए हमेशा जो सफलता पानी होती है उसके लिए पहले अपने आप को आदतों पे हमें बदलाव करना होता है। और थिंक बिग यू स्पीक, हमेशा थिंक बिफोर यू स्पीक, हमें हमेशा सोचना चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। और कहते भी हैं ये चीजें वैसे पहले हम जान चुके थे, लेकिन अगर हम इन चीजों को हर दिन अप्लाई करें, मोस्टली बहुत सारे लोग जल्दी कर देते हैं कहीं बोलने में, बिना सोचे समझे एकदम से अपना रिएक्शन दे देते हैं, अपना रिएक्ट कर देते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करते कि हमें वहाँ क्या रेस्पॉन्ड करना है। अगर हम इन चीजों को, अगर सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सपोज दैट हम रोड से जा रहे हैं और वहां कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वहां पे हमें सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या स्थिति है। फौरन ही टूट करके नहीं पड़ जाना चाहिए कि पकड़ो इसको मारो इसको, इसने एक्सीडेंट कर दिया ना। तो वहां सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसके बाद हमें बोलना चाहिए, हमें रिएक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम किसी भी काम को करने से पहले हम सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं और बाद में हम रेस्पॉन्ड करते हैं, हमेशा परिणाम बड़े ही होते हैं और बड़ी दुर्घटना होने से भी हम बच जाते हैं। डोंट ऑलवेज बी अवेलेबल, हमेशा किसी के लिए अवेलेबल मत रहिएगा, हमेशा किसी के लिए तैयार मत रहिएगा, वरना सामने वाला इंसान या दूसरा इंसान ये सोचेगा ये तो बिल्कुल फ्री है, इसको कोई काम ही नहीं है, इसके लिए तो मैं ही वैल्यूबल हूँ, बाकी इसके लिए कुछ भी दूसरी सेकंड प्रायोरिटी इसकी लाइफ में कुछ और नहीं है। मोस्टली बहुत सारे लोग, जैसे अभी कहीं शादी है, पार्टी है, किसी ने बोला अरे फिर शादी में चल रहे हो क्या, बोले हाँ चल रहे हैं, तो अवेलेबल रहे, तो उसको लगेगा कि ये तो बिल्कुल फ्री रहता है, इसको कभी भी कहीं भी ले जाया जा सकता है ना। तो ऐसे कभी किसी के लिए फ्री मत रहिएगा, अवेलेबल मत रहिएगा, अपनी वैल्यू क्रिएट कीजिएगा। इंसान जब अपनी वैल्यू क्रिएट कर लेता है तो उसका जो बॉडी पोस्चर है वो अलग ही हो जाता है। नेक्स्ट, स्पीक लेस अबाउट योर सेल्फ, हमेशा जब अपने आप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने बारे में हम बता रहे हो, तो हमें कम ही बोलना चाहिए, हमें कम ही बताना चाहिए। जितना हम हैं उससे भी हमको कम बताना चाहिए कि हम क्या थे, क्या हो गए। अपने डीप में जाना चाहिए, क्योंकि हम जब अपने डीप में जाते हैं तो हम अपने आप को जान पाते हैं कि मैं कौन था। भले ही आज हम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें हमेशा अपने मतलब बैक को, अपने डीप को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अपने अगर डीप को ध्यान में रख करके, अपने भूत को ध्यान में रख करके, यानी कि अपना पिछला समय रख करके अगर हम आगे चलते रहते हैं, तो हमें आगे चलने पे वो मजबूर करता है। इंसान के जो गोल होते हैं वो डीप से निकल करके ही आते हैं कि मेरे को क्या अचीवमेंट है, मुझे क्या चाहिए, और उसकी वजह से लाइफ में जो बदलाव आते हैं वो बहुत इफेक्टेड होते हैं। राइट, तो इस तरह से हम इन 11
ये तो तरीके हैं जो रहस्यमयी हैं, जो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और सफल लोगों ने इन चीजों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। और इन चीजों से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अपना हमने हम जाना कि शांत रहना, अपना करेक्टर क्रिएट करना, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना, कम बोलना, सही समय पर रिएक्ट और रेस्पोंड के बारे में हमें जानना। तो ये सभी चीजें हमें सफल बनाती हैं, क्योंकि इंसान जब कहीं जाता है उससे पहले उसका करेक्टर पहुंच जाता है। सपोज दैट हमारे घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उनसे पहले ही उनका करेक्टर हमारे माइंड में आ जाता है कि बहुत शानदार इंसान आ रहे हैं, है ना। और हम सोचते हैं पहले से उसके लिए हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं ना, खाने पीने का बढ़िया से ब्रेकफास्ट वगैरह करने की बहुत सारा अरेंजमेंट हम पहले से ही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान जब हमारे घर आता है कि वो आ रहे हैं, तो माइंड में एकदम अलग सी फीलिंग आ जाती है, अरे क्यों आ रहा है। अभी इंसान घर पे आया भी नहीं है, लेकिन माइंड में ऐसी फिल्म बन जाती है उसके प्रति, ऐसा पोस्टर बन जाता है कि ये क्यों आ रहा है। क्योंकि जो भी इंसान कहीं भी जाता है उससे पहले उसका करेक्टर उसके घर पहुंच जाता है ना। उसका बिहेवियर उसके घर पहुंच जाता है, वो किस नजरिए का इंसान है उसका वो चीज वो घर पहुंच जाता है, उसी तरीके से उसका सम्मान होता है। तो हमें एक शानदार इंसान बनता है। अगर हम सफल बनना चाहते हैं तो कुछ चीजें हर दिन अपने माइंड में, हर दिन अपने एटीट्यूड में, हर दिन अपने बिहेवियर में, हर दिन अपने करेक्टर में, हर दिन अपने बॉडी लैंग्वेज में, हर दिन अपने बोलने में, हर दिन अपने इनविटेशन में, हर दिन लोगों से मिलने में, हर दिन अपने जॉब में, हर दिन हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और कहते हैं कि सक्सेस इज नॉट लक, सक्सेस कोई लक नहीं है कि इसके नसीब में थी इसको मिल गई, है ना। सक्सेस इज अ गेम, गेम ऑफ पेशेंस, आपके पेशेंस का गेम है, गेम ऑफ योर डिसिप्लिन, आपके डिसिप्लिन का गेम है, गेम ऑफ योर हार्डवर्क, आपके हार्डवर्क का गेम है ना। तो इस तरीके से सक्सेस पाई जा सकती है, कोई बड़ा टूल नहीं है, बस थोड़े थोड़े बदलाव हर दिन 0.01% अगर हर दिन अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे। आज इनविटेशन करने का मन नहीं होता, आज करना शुरू करें, है ना। एक कदम निकालना शुरू करें, कल 2 कदम निकलेंगे, कल 3 कदम निकलेंगे, परसों 4 कदम निकलेंगे। ऐसे कर करके कहते हैं कि बूंद बूंद करके तो घड़ा भी भर जाता है ना। तो इंसान की तो बात ही क्या है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे कल सुबह फिर मॉर्निंग सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में, इसी तरह से नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए दिन के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।